नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। उत्तराखंड में नए जिले की मांग को लेकर राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह मांग बहुत लंबे समय से चली आ रही है। राज्य में कहां पुनर्गठन हो सकता है और वाकई में इसकी कहां आवश्यकता है, उसके लिए सारे जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाकर इस दिशा में काम किया जाएगा। देखिए, ये मांग काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और इसको लेकर हम शीघ्र ही पूरे उत्तराखंड के अंदर कहाँ कहाँ पुनर्गठन हो सकता है, कहाँ वास्तव में इनकी आवश्यकता है, उसके लिए समस्त जनप्रतिनिधियों से जल्दी हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ा के इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। सर, आज भी है, इसको लेकर सर आप किस तरीके से देखते हैं? विघ्नहर्ता है गणेश जी, और संपूर्ण जो भी हमारे काम जो है विधि विधान से होते हैं, उन सब में सबसे पहले हम गणेश जी का ध्यान करते हैं कि हमारे सारे कार्य पूर्ण करें। तो गणेश जी की कृपा हम सब पर बने, हमारे पूरे प्रदेश पर बने। मैं आज इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर विचार मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राज्य का भूगोल और चंपावत का भूगोल एक जैसा है। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। राज्य का स्थापना दिवस हम लोग मना रहे होंगे, इसकी स्थापना का 25वां दिवस मना रहे होंगे। उस समय हर दृष्टि से उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हो, उत्तराखंड की स्थिति आदर्श हो, उत्तराखंड की स्थिति एक तरह से नव निर्माण की ओर हो, जिसको लेकर हम लोग राज्य का हर जनपद, हर गांव, इसी परिकल्पना को साकार करने के लिए। ये आदर्श चंपावत इसलिए नहीं है कि एक जिले की अवधारणा नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड का एक रोड मैप बनाने के लिए हम लोगों ने इस विचार संगोष्ठी को आगे बढ़ाया। इन विचारों ऐसा जिला है जहां सबका जो है समावेश है, जहां तराई भावर भी है, एक बीच का पहाड़ जिसको मध्य हिमालय कहते हैं वो मध्य हिमालय का अंश भी है, और एक ऊपर का हिमालय जो उच्च हिमालय, और मौसम भी इसी प्रकार का। आप बनबसा टनकपुर में जाएंगे तो आपको वहां पर जहां अभी आजकल के समय में जैसी भीषण गर्मी तराई में होती है, वैसी तराई में भीषण गर्मी मिलेगी। उससे टनकपुर से ऊपर को थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, बस्टिया से लेकर चलथी और सूखी ढांग तक, तो थोड़ा गर्मी, थोड़ा ठंड, इस प्रकार का। चंपावत पहुंच जाएंगे तो ठंड शुरू हो जाएगी, और लोहाघाट पहुंचते पहुंचते आप अत्यधिक ठंड में हो जाएंगे। तो इसलिए जैसे राज्य की हमारी पूरा भूगोल है, उसी प्रकार का भूगोल हमारे चंपावत का भी है। तो इसलिए हम लोगों ने चुना, बहुत सोच विचार के, प्रोफेसर सूद साहब कि बहुत सोच समझकर कि हम लोगों ने सोचा कि पूरे उत्तराखंड के लिए एक रोड मैप हमको बनाना है, जहां से हमने शुरुआत करनी है। तो उसका मॉडल क्या हो सकता है, उसकी हम शुरुआत कहां से कर सकते हैं। तब यह ध्यान में आया कि इसके लिए यही सबसे सूटेबल है कि अगर हम इस जिले का जो है एक मॉडल जिले के रूप में ले लें, एक पायलट जिले के रूप में ले लें, तो आगे के लिए उत्तराखंड का जो है हमारा सारा रास्ता आसान हो जाएगा। यहाँ पर बताया कि पिछले दिनों जो भारत सरकार की थिंक टैंक जो नीति आयोग की बैठक हुई, उस बैठक में भी हमने बहुत सारे मुद्दे उत्तराखंड राज्य से संबंधित वहाँ पर रेज किए थे। और अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम हमने और किया था यहाँ पर, उसमें भी हमने जो पर्यावरण के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले इफेक्ट से बचाने के लिए काम कर रहे हैं, पौधारोपण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अनेकों क्षेत्रों में, जिन्होंने छोटे छोटे स्थानों पर, उसके एक उदाहरण हमारे सामने डॉक्टर अनिल जोशी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने भी हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण पेश किए हैं। और उदाहरण ऐसे कि जिसमें बहुत ज़्यादा, जब हम कहते हैं कि संसाधनों के अभाव में कोई काम रुकता है, तो हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो जिन्होंने एक संकल्प शक्ति के आधार पर, इच्छा शक्ति के आधार पर, स्वयं परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाते हुए ऐसे उदाहरण पेश किए हैं कि सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों में, मैं कहूं तो जमीन से आसमान को छू।
हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने राज्य सरकार पर यूके SSSC पेपर लीक मामले में सीधा हमला करते हुए कहा कि इस भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार के मुताबिक हाकिम सिंह सत्ता में बैठे लोगों का केवल एक कर्मचारी है, जबकि इसमें कई बड़े मगरमच्छ और पकड़े जाने हैं। लिहाजा इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि जिस राज्य में भर्ती के नाम पर इतने घोटाले हो रहे हों, वहां मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए साहब, ये लिपापोती है। हाकिम सिंह एक प्यादा है, अभी वजीर का पकड़ा जाना बाकी है, और वो वजीर आज भी जो है महफूज तरीके से जी रहे हैं। उसमें एक वजीर नहीं, कई वजीर हैं। ये पूरी मिली भगत है। आप समझ सकते हैं कितने दुर्भाग्य की बात है अगर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। मैं सबसे बड़ा पाप और अत्याचार इस देश में अगर किसी चीज को मानता हूं, वो मानता हूं किसी की प्रतिभा को दबाना। प्रतिभा कभी दबनी नहीं चाहिए। और मैं ये बता देना चाहता हूं उत्तराखंड की सरकार को कि स्प्रिंग को कितने दिन अंगुली से पकड़ के रख सकते हो आप। जिस दिन आपकी अंगुली में दर्द हो जाएगा और जितने तेजी से आप छोड़ेंगे उतने तेजी से वो आपके आंख में जाके चुभेगा। इस बात को समझना पड़ेगा। समझ रहे हैं? इसलिए प्रतिभा को दबाने का जो काम किया है, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का जो काम किया है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खुले मंच से उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए। हमारा स्टैंड साफ सुथरा ये है कि हम पूरे तरीके से मुखर होकर उत्तराखंड की जनता नवयुवकों के साथ खड़े हैं और हम पूरे तरीके से इस तरीके का अत्याचार जनता के साथ नहीं होने देंगे। हाकिम सिंह अभी पकड़ा गया है, अभी और भी हाकिम सिंह को जब तक नहीं पकड़ा जाएगा, पूरी जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सारे जब तक पर्दाफाश नहीं हो जाता है, आम आदमी पार्टी का स्टैंड खड़ा रहेगा। हाकिम सिंह केवल इनका वर्कर है, राजनीति ही इसमें इन्वॉल्व है पूरे तरीके से। सत्ता में बैठे हुए लोग इसमें पूरे तरीके से पैसे के लेन देन में शामिल है। मैं ये बता देना चाहता हूं पूरे तरीके से नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तराखंड की जनता से माफी मांगते हुए हरिद्वार पुलिस ने धर्मनगरी हरिद्वार में भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की पहल शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा इसके लिए ऑपरेशन मुक्ति चलाया जा रहा है। ऑपरेशन मुक्ति के तहत हर की पौड़ी, मनसा देवी और चंडी देवी समेत तमाम धार्मिक स्थलों पर भीख मांगने वाले 608 बच्चों को चिन्हित किया गया है। हरिद्वार की सीओ निहारिका सेमवाल को ऑपरेशन मुक्ति का नोडल अधिकारी बनाया गया है। निहारिका सेमवाल ने बताया कि ऑपरेशन मुक्ति को 3 चरणों में एग्जीक्यूट किया जाएगा। पहले चरण में 608 बच्चों को चिन्हित कर लिया गया है। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज और समाज सेवी संगठनों से सहयोग की अपील की जा रही है। वहीं तीसरे चरण में चिन्हित सभी बच्चों का स्कूल में दाखिला दिलाकर पढ़ाई कराई जाएगी। हरिद्वार जैसे कि आपको पता है बहुत ही फ्लोटिंग डेंसिटी है। यहाँ लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो यहाँ जितने भी सड़कों पे बच्चे हैं जो भिक्षा मांग रहे हैं, तो हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग उन्हें चिन्हित करें, उनका वेरिफिकेशन करें तथा उनको स्कूल्स में एनरोलमेंट करवाएं। ऐसा है कि हम लोगों की टीम्स हैं और ये एक महीने का हमारा पूरा प्रोजेक्ट है। इसमें 3 फेजेज़ हैं। तो हमारे जो पहले 15 दिन थे उसमें हमारा ये आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस था। इसमें हरिद्वार जनपद में 608 बच्चों को हमारे द्वारा चिन्हित किया गया है। उनसे हमने उनके आधार कार्ड वेरिफिकेशन वगैरह ले लिया और उनका रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब जो हम लोगों का सेकेंड फेज़ चल रहा है उसमें हम लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं तथा सरकारी स्कूलों में बात कर रहे हैं कि अगर वो एडमिशन्स के लिए सीट क्रिएट करें। साथ ही साथ हम लोग प्रशासन से भी बात कर रहे हैं कि जैसे बच्चों को फंडिंग, बुक्स वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह के लिए बात करेंगे। जो हमारा तीसरा फेज़ होगा उसमें हम लोग एडमिशन या एनरोलमेंट की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हरिद्वार हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी ऐसा है कि यहाँ पे लोग आते हैं, मेले वेले के टाइम पे आते हैं, फिर चले जाते हैं, तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत है। परंतु हमारा बस यही एम रहेगा कि इस बार का जो हमारा एम है कि जिन बच्चों का हम लोग एनरोलमेंट कराएं उनके ऊपर हम लोग चेक्स भी रखें कि वो रेगुलर स्कूल बेसिस पे जा रहे हैं। ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत चंपावत जिला पुलिस प्रशासन ने टनकपुर के एपीजे इंजीनियरिंग कॉलेज में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में जनपद पुलिस की AHTU टीम और कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा क्षेत्र के लोगों को बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा जागरूक किया गया। जनपद चंपावत में भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन मुक्ति के तहत पुलिस ने लोगों से बच्चों को भिक्षा नहीं शिक्षा दे थीम पर बात की। साथ ही कहा गया कि कोई भी बच्चा भिक्षावृत्ति या किसी भी प्रतिष्ठान में बाल श्रम करते हुए दिखाई दे तो पुलिस को तुरंत उसकी सूचना दें। साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित सभी लोगों को उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को सफल बनाए जाने हेतु बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और जनपद पुलिस का सहयोग करने की अपील भी की गई।
देखिए, ये एक हमारे लिए एक सोशल मुहिम के साथ साथ हमारा जो एक काम है वो दोनों है, दायित्व दोनों को हम निभा रहे हैं। ये एक उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया मुहिम है जिसमें कि हमें भिक्षा नहीं और शिक्षा बच्चों को देनी है। जो भिक्षावृत्ति में इन्वॉल्व है बच्चे या जो बाल श्रम में इन्वॉल्व है उनको सही दिशा देनी है। उसको लेके आज यहाँ पर हम APJ अब्दुल कलाम में सभागार में यहाँ पर बच्चों के द्वारा कुछ नृत्य नाटिकाएं और कुछ नुक्कड़ नाटक वगैरह इनके द्वारा प्रस्तुत करके समाज को वो मैसेज दिया गया कि हमें बच्चों को जो भिक्षावृत्ति मिलेगी उनको वहाँ से निकाल कर उनको शिक्षा की तरफ ले जाना है, उनको आगे उनका जो नेचुरल डेवलप। उत्तराखंड के रुड़की के सिविल लाइंस में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने अपने कार्यालय पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने कहा कि बीजेपी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार महंगाई और बेरोजगार युवाओं की समस्या को छोड़ केवल विपक्ष के पीछे लगी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं को लूटने और आम आदमी को धोखा देने का काम किया है। भर्ती घोटाले में युवाओं से मोटी कमाई की गई। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार विपक्ष को समाप्त करने के लिए जमकर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग में जुटी हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी में जो है वो सब निर्दोष हैं और जो विपक्षी हैं वह सब दोषी हैं। हमने फूका है वो राज्य सरकार का फूका है। हम राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। जो ये भर्ती घोटाला हुआ है, इतना बड़ा घोटाला जो खुल के आया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, उसमें निष्पक्ष जांच होकर जितने अधिकारी हैं उसमें और जितने मंत्री हैं, चाहे वो पक्ष हैं चाहे विपक्ष के हैं, जितने भी मुद्दे हैं ये इन पे जो है निष्पक्ष जांच होकर उन्हें जेल भेजा जाए। और इन मुद्दों में जितने भी जो हमारे कैंडिडेट उसमें नहीं आ पाए, जो मतलब जिन्होंने मेहनत करी है, जिन्होंने पढ़ाई करी है, उन्हें दोबारा मौका दिया जाए और उन्हें मौका देकर उन स्थानों पर पहुँचाना चाहिए हमें सरकारी, जहाँ पे वे रिश्वत होकर लोगों की सेवा कर सकें। अब हमने क्या करा है, इन्होंने अधिकारियों ने और नेताओं ने मिलकर बीजेपी के कि उन्होंने अपने रिश्तेदार, अपने जो यार दोस्त के बच्चे हैं उन्हें रख दिए, तो फिर सुनवाई कहाँ होगी आपकी और हमारी नॉर्मल आदमियों की? तो आम जनता तो अपनी सुनवाई रख ही नहीं पाएगा। हमेशा इन लोगों की सुनवाई चलेगी और इन्हीं के पक्ष में जो है इनके फैसले आएंगे। अगर कोई जो है मुखर हुई भी है। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल जी जो है लगातार उपवास और बड़े धरने प्रदर्शन करते हैं। उनके साथ जो है हमारे जो अभी जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मेहरा जी, हमारे जो SLP लीडर हैं श्री आर्य जी, यशपाल आर्य जी, और हमारे पूर्व जो हमारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं हरीश रावत जी, वो लगातार धरना प्रदर्शन में भी है, धरना उपवास में भी हैं और आंदोलन में भी हैं। उन्हीं के वजह से हम भी लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हम लगातार पुतला फूक रहे हैं बेरोजगारी को लेकर भी और महंगाई को लेकर भी। और अभी 4 तारीख को दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली हो रही है, महारैली हो रही है, जिसमें रुड़की से भी जो है 300-400 से ज़्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस के और कांग्रेस पदाधिकारी जा रहे हैं। झारखंड के दुमका में 12वीं की छात्रा अंकिता की हत्या के बाद से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। देश भर से लोग अंकिता की मौत से गुस्से में हैं और सभी एक स्वर में हत्यारे के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। हरिद्वार के परशुराम घाट पर अखंड परशुराम अखाड़े के तत्वावधान में 1 घंटे का मौन उपवास रखा गया। उपवास में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी समेत कई साधु संत मौजूद रहे। छात्रा की हत्या के बाद साधु संतों में आक्रोश नजर आया। उपवास के दौरान साधु संतों ने झारखंड में छात्रा की हत्या की निंदा की और महामहिम राष्ट्रपति से हत्यारों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की गई। हर हर महादेव। हम मांग करते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी से कि जैसे हमारी बिटिया अंकिता सिंह को सरेआम पेट्रोल डालकर जलाया गया, उन्हीं अपराधियों को हर चौराहे पे खड़ा करके पेट्रोल डाल के आग लगा देनी चाहिए। ये घटना जब भी रुकेंगी, दिशा कोई भी हो, लेकिन जो ऐसे खिनौने अपराध करता है उसकी सजा सरेआम चौराहे पे लगनी चाहिए। श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ये मांग करता है। आने वाला समय हमारे परिवार और हमारे बच्चों को घातक है। उस घातक के लिए सिमटने के लिए भारतवासी आज प्रण करें कि अपने परिवार की रक्षा के लिए स्वयं रक्षा करें। जिस तरह से अंकिता को मारा गया, और केवल अंकिता को ही नहीं मारा गया, रोज कहीं ना कहीं से खबर आती है किसी ना किसी बेटी की, हिंदू की बेटी को मारा जाता है, इसी तरह से मारा जाता है। और मारने के बाद जो मारने वाले हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके लिए लड़ने के लिए जमीयत उलमाए हिंद खड़ी हो जाएगी, उनकी पूरी कौम उनके साथ खड़ी हो जाएगी। तो वो मारने में के बाद गर्व महसूस करते हैं और हंसते हुए अकड़ते हुए जेल जाते हैं। और देखिए, केवल एक आदमी को जेल भेज दिया जाता है, उसके पीछे पूरा जो तंत्र होता है उसे पुलिस और प्रशासन बचा देता है। ये हिंदुओं के लिए बहुत बुरी स्थिति है। हिंदुओं के झूठे नेताओं ने और कायर धर्म गुरुओं ने आज हिंदुओं को ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया है कि आज बेटियां भी नहीं हमारी सुरक्षा।
बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने 30% महिला आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकार ने महिलाओं के ऊपर एफआईआर क्यों करी? क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक प्रदेश है, और ये जो विपक्ष का काम है कि वो धरने प्रदर्शन करे, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या देश के जो भी पदों पे बैठे हैं उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करती है। लेकिन उत्तराखंड की सरकार इतनी डरपोक सरकार रही कि उन्होंने उन महिलाओं के ऊपर जो धाराएं लगाई हैं, वो धाराएं, पहली बात तो हमारे पास सारी विजुअल्स है, उन धाराओं में हम लोगों की गिरफ्तारी अगर ये लोग करना चाहते हैं तो हम लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश के माताओं को, बहनों को, जिन्होंने प्रदेश बनाने में अहम भूमिका निभाई है, उनको पता चले कि ये सरकार क्या है, जिन्होंने ये सरकार बनाई है। तो अल्मोड़ा के ऐतिहासिक नंदा देवी मेला को भव्य स्वरूप देने के लिए मेला कमेटी और प्रशासन ने कमर कस ली है। 1 सितंबर से सप्ताह भर चलने वाले इस मेला के ऐतिहासिक नंदा सुनंदा की पारंपरिक पूजा अनुष्ठान के चंदवंशीय राज परिवार के कुंवर सह परिवार विधिवत इस नंदा देवी की पूजा अर्चना में भागीदारी करते हैं। वहीं इस बार यह मेला कोरोना काल के बाद अपने भव्य स्वरूप में होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में नंदा को हिमालय की कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है और मंदिर परिसर में नंदा सुनंदा की अलौकिक पूजा के लिए व्यापक तैयारियां चल रही हैं। ये नंदा देवी का मेला 1 सितंबर से स्थापना होगी, कलश स्थापना होगी शाम को। वही चंद्रवंशी राजाओं के द्वारा यहाँ कलश स्थापना की जाएगी। काफ़ी पौराणिक मेला है, यहाँ ऐतिहासिक मेला है लोगों का। करीब 2 सितंबर को शाम को करीब 4 बजे यहाँ से मंदिर प्रांगण से कदली वृक्ष को निमंत्रण देने के लिए जाएंगे। कल फिर शाम को वापस आएंगे। वही चंद्रवंशी राजा लोग सभी लोग वहाँ निमंत्रण देने के बाद फिर यहाँ मंदिर में आएंगे। सुबह करीब 3 तारीख को सुबह 6 बजे यहाँ से मंदिर प्रांगण से ध्वज चले जाएंगे। कदली के वृक्षों को सुबह मंदिर प्रांगण में लेके आएंगे। 3 तारीख को करीब 10 बजे से यहीं पे वो चंद्रवंशी राजाओं के द्वारा बाहर से उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके बाद करीब सुबह 10 बजे से मूर्तियाँ बनने। यहाँ पे नंदा देवी मेले के संबंध में मंदिर समिति के पदाधिकारियों, व्यापार मंडल और अन्य संबंधित जो भी इससे जुड़े हुए मेले से उनके सदस्यों से यहाँ पे एक वार्ता हुई है, जिसमें हमारे द्वारा मंदिर को सकुशल संपन्न कराने के लिए जो है यहाँ पे किस तरह से पुलिस व्यवस्था की जाएगी, किस तरह से यहाँ पे भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा, इस संबंध में चर्चा की गई। जिसपे हमारे द्वारा जो है यहाँ पे हर दृष्टि से पुलिस नियुक्त की जा रही है और यहाँ पे CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे यहीं पंगी मंदिर प्रांगण में एक हमारी तरफ से पुलिस सहायता केंद्र बनाया जा रहा है। उत्तराखंड के जसपुर में प्राचीन जय मां काली मंदिर कमेटी के जीर्णोद्धार कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के कार्यकाल पूर्ण होने पर पुनर्गठन प्रक्रिया की गई। वहीं कमेटी के समस्त पदाधिकारियों और मंदिर कमेटी के संरक्षक बलराम सिंह तोमर और पुजारी शिवकांत के निर्देश में कमेटी का पुनर्गठन करते हुए कमेटी के अध्यक्ष अरविंद तोमर को चुना गया। वहीं समस्त पदाधिकारियों ने हर्षोल्लास के साथ महासचिव धर्मेंद्र सिंह चौहान की सर्वसम्मति से चुना गया। मंदिर जीर्णोद्धार समिति का गठन प्रति 5 वर्ष में हर 5 साल में किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और व्यवस्थापक इन सभी पदों पर चुनाव किया जाता है हर प्रति 5 वर्ष में। इस पर कमेटी ने विश्वास जताते हुए अध्यक्ष पद के लिए श्री अरविंद कुमार तोमर जी को चुना और सचिव पद के लिए धर्मेंद्र सिंह को चुना, व्यवस्थापक के रूप में बट्टू कारीगर को और विनोद कुमार जी को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना। एक बार पुनः भरोसा जताते हुए अध्यक्ष पद पर जो अपनी लगन और मेहनत से हमेशा मंदिर को आगे बढ़ाते रहे हैं, उन्हें फिर से मौका पूरी कमेटी के साथ दिया गया। मंदिर कमेटी हमेशा मंदिर और समाज के उत्थान के लिए हमेशा ऐसी कार्य करती रही। मंदिर कमेटी समाज और जैसे कार्य करती चली आ रही है, उसमें उसके उत्थान के लिए अपनी यथास्थिति और
भरसक प्रयास करने की कोशिश। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।